बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखाता हूँ आज एक ही पेशेंट है, इनकी इजाज़त से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जी सर। इनको ये गिरे हैं, इनको चोट लगी है। सर कैसे हो गया था? जमीन के ऊपर टांगे लगा ऊपर हो था गई थी और टांगे ऊपर हो गई थी। हाँ। तो जो पूरी इंजरी है उसका इम्पैक्ट पड़ा है गर्दन के ऊपर। अब मैं बहुत लंबी तफसील में नहीं जा रहा। गर्दन पे जब इम्पैक्ट पड़ा है तो जो अंदर हराम मगज़ था वो डैमेज हुआ है, और जब हराम मगज़ डैमेज होता है तो फिर टांगों में और बाजुओं में ताकत कम हो जाती है। कुछ मरीज़ों में पेशाब का कंट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप इनका ये हाथ देखें, ये देखें, ये सारी वेस्टिंग नज़र आ रही है आपको, और ये पूरा ग्रिप नहीं है। पकड़ो पकड़ो, ये कुछ अच्छा, फिर ये बेहतर है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह मैं आपको ये ऐसे करूँ, इसको भी आगे करूँ। अगर मैं आप ये रिफ्लेक्सेस अगर इनको मैं देखूँ तो ये ब्रिस्क है, देखिए ये ब्रिस्क है। ये शो करते हैं कि जब भी अगर सर्वाइकल का पेशेंट है और माइलोपैथी का पेशेंट है तो ये ब्रिस्क होंगे। ये शो करते हैं कि हराम मगज़ पे प्रेशर पड़ा हुआ है। ये इस पर मतलब एसिमेट्रिकल है, एक साइड से ज़्यादा है। अच्छा, आप 6 महीने पहले आए थे? जी सर। तब की निस्बत अब कुछ बेहतर है? जी सर, बेहतर हो। क्या बेहतरी आई है? बेहतरी ये आई है, पहले मैं वॉशरूम जाता था तो खड़ा नहीं हो पाता था पूरा। अब मैं खड़ा हो जाता हूँ इस तरह, मसलन ऐसे खड़ा हो गया हूँ, खिंचाव पड़ता है, फिर ऐसे ठीक हो जाता हूँ। बाजू के ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे घुमा भी लेता हूँ, ऐसे भी नीचे भी बैठ सकता हूँ, खुद ऐसे बैठ के खड़े, हाँ बैठ के ऐसे मैं बैठ सकता हूँ, खड़े हो तो खड़ा भी हो जाता हूँ ऐसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था आपको वो ये है कि देखें, गर्दन के ऊपर जो चोट लगती है, अगर ये पूरा हराम मगज़ डैमेज हो जाए तो हाथ भी काम नहीं करते हमेशा के लिए, और पैर भी काम नहीं करते। तो इनका पूरा कोई ट्रांसैक्शन नहीं हुई थी, प्रेशर पड़ा था उसके ऊपर, कंट्रूजन हुई होगी, इसको हम माइलोपैथी कहते हैं। और मैंने इनका ट्रीटमेंट जो किया था, अब दायरा मेडिसिन के नाम तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन आम कोई इतनी महंगी दवाई तो नहीं थी, सिंपल सी दवाई थी, और उससे बेहतर हो गया था। प्लस इनको जो 3 एहतियातें करनी पड़ेंगी। एक तो आपने बहुत ज़्यादा झटकों वाली जगह पे नहीं जाना, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे जंप लगानी हो, किसी को बच्चे को लाड़ में आके बात बात यहाँ बिठाता है आदमी, वो नहीं करना। और तीसरा, कुछ दवाइयाँ इनको मुस्तकिल खाते रहना पड़ेगा, स्पेशली जो अकड़ाहट को कम करती हैं, ठीक है ना। और चौथी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे मरीजों को कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कब्ज़ होगी तो ये ज़ोर लगाएंगे, ज़ोर का जो इम्पैक्ट होता है वो फिर आपकी पूरी स्पाइन पे पड़ता है। इसी तरह जब खांसी वगैरह बहुत शदीद हो तो उसको भी कोशिश करें वक्त से पहले ही कंट्रोल कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।